हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या ट्रेडर में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे एक अच्छे ट्रेडर हम बन सकें, ठीक है ना। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए क्या बिहेवियर, उनके क्या ट्रेडिंग पैटर्न्स होते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर्स के, जिससे हम उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे कि सक्सेसफुल ट्रेडर के क्या बिहेवियर, क्या पॉइंट्स होते हैं। वही पॉइंट्स आगे जो वीडियो आएंगे, जब हम कंसेप्ट बात करेंगे तो पूरे डिटेल्स में उस पर बात होगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, क्या पॉइंट्स होते हैं जो आपको 100% सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहला और सबसे पावरफुल अगर कोई पॉइंट है तो वह है दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन का, ठीक है ना। फ्रेंड्स, एक बात मान लीजिए मेरी, अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन करना आ गया ना, समझ लीजिए, अगर आपने बेहतरीन घोड़ा चुनना सीख लिया तो सारी बातें जो हैं सब पीछे छूट जाएंगी। आप स्क्रीन पे देखिए, आपको मैं सामने एक चार्ट लगा रहा हूं, ठीक है ना। आपको ये साफ दिख रहा होगा कि स्टॉक जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है और आप देख रहे हैं नीचे एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। और ये कोई भी मूविंग एवरेज की लाइन हो सकती है, ठीक है। अब स्टॉक ऊपर चला जा रहा है, हायर हाई हायर लोज बना रहा है। अब अगर आपके पास ये स्टॉक है तो इसमें आपकी किसी भी स्ट्रेटजी की इसमें जरूरत है? अब खुद बताइए, इसमें किसी भी स्ट्रेटजी की जरूरत है क्या? इस मार्केट में दोस्तों सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को तब आती है जब वो स्ट्रेटजीज ढूंढने लगते हैं और वो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि मुझे कोई जो है ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए कि बस मेरा काम हो जाए। और जब एक स्ट्रेटजी काम नहीं करती है तो दूसरी पर चले जाते हैं, दूसरी काम नहीं होती तो तीसरी पर चले जाते हैं। उनको ये समझ ही नहीं पाते कि अगर आपने एक बेहतरीन स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, तो आपको किसी भी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहां ये बिल्कुल साफ लगा है कि इसमें आपने अगर स्टॉक को चुन लिया तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं। दोस्तों, मैंने अपने अनुभव से एक चीज पाई है कि जो हमारे पोर्टफोलियो में एक अच्छे स्टॉक आते हैं ना, वो आते ही ये समझ लीजिए कि धीरे धीरे करके ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। वो मतलब टाइम नहीं लेते, ना हमें परेशान करते हैं, ना कंसोलिडेट होते हैं। और आप ये पाएंगे और आने वाले टाइम में काम करते रहेंगे स्टॉक मार्केट में, तो आपको ये खुद अनुभव होगा कि जो आपके जिस स्टॉक ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया या सबसे अच्छा रिटर्न दिया, वो बिल्कुल आते ही जैसे आपने लिया तो ऊपर चलना शुरू कर दिया और उसमें किसी भी रॉकेट साइंस की जरूरत आपको नहीं पड़ी। और आपने ये भी महसूस किया होगा, कुछ समय से मुझे फॉलो कर रहे हैं कि मैंने हमेशा से ही आपको मजबूत स्टॉक को सिलेक्ट करने का सबसे ज्यादा जोर दिया है। जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी क्या थी, वो उसी बहाने में आपको ये मतलब वहां तक मेरा ये था कि आप किसी भी तरह से उस जगह पर पहुंच जाएं जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैसे आपको चाटे जाते हैं। वीकली का जो 20 मूविंग एवरेज था, वो क्यों WEMA की बात की थी कि उसके ऊपर जितने भी स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मैं इसीलिए उनकी चर्चा किया करता था हमेशा, ठीक है ना। लो बीटा हो, हाई अल्फा हो, इनका सबका इसीलिए मैं चर्चा करता रहता था कि अगर आपने एक मजबूत स्टॉक तक पहुंच गए तो आपको किसी भी कोई खास स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है। और आगे भी आपको मैं कैसे भी मार्केट के सबसे पावरफुल आउट परफॉर्मिंग स्टॉक पर पहुंचाता रहूंगा, पहुंचाने की कोशिश करता भी रहा था, आगे पहुंचाऊंगा वीडियो के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, कभी जैसे भी होगा। मैं आपके बस इतना आग्रह है कि जब भी मैं कोई स्टॉक की बात करूं तो आपसे बस इतना मेरा विनम्र निवेदन है कि आप उसका एक स्क्रीनशॉट नेक्स्ट डे या उसी में या उसके नेक्स्ट डे लेकर रख लीजिएगा। तो आपको क्या होगा, कुछ समय बाद जब आपके पास 10, 20, 50 स्क्रीनशॉट्स हो जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि कुछ आपके एक तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक को देखने का नजरिया, चार्ट को पहचानने का नजरिया, सब बिल्कुल कुछ दिन बाद बदल जाएगा। जब आपके पास कई सिंपल चार्ट्स हो जाएंगे तो आपके पास बिल्कुल बदल जाएगा। तो आपको ये चीज जरूर करनी है कि जैसे हो तो आपको वो चीज आपको मतलब स्क्रीनशॉट लेके रखना है। तो उससे क्या होगा कि आपका सब काम चल जाएगा। देखिए, ये मार्केट में जो अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है ना, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, 19,100 के करीब है, तो ये हमेशा नहीं चलता रहेगा दोस्तों। याद रखना, मार्केट 70% कंसोलिडेशन फेस में रहता है, 30% आइदर साइड ट्रेंड रहता है, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। अब हमको तो अगर हमको रेगुलर काम करना है मार्केट में तो हमको तो भैया उस तरह की तरीकों पे काम करना होगा, उस तरह का हमारा स्टॉक सिलेक्शन चाहे करना होगा जो किसी भी मार्केट की कंडीशन में परफॉर्म करे, ठीक है ना। आपको मैं एक बात बताऊं दोस्तों,
2003 से 2008 तक पूरा बाजार समझ लीजिएगा, पूरा बाजार अपनी मार्केट सेंसेक्स निफ्टी इंडेक्सेस की बात कर रहा हूं, वो 5 से 6 गुना हो गया, ठीक है ना। उसी दौरान एक नामी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप चार्ट उठा के देख लीजिए, उसने 0 रिटर्न दिया। अब ये बताइए कि अगर उस टाइम किसी ने, ये बंदे ने ये स्टॉक पकड़ रखा होता, और वो कंपनी भी फंडामेंटली भी अच्छी है, सब लोग तो यही समझते हैं कि भाई ये चीज अच्छी है, उसके प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं, सब कुछ अच्छा है उसमें, तो वो आदमी क्या करता कि जब वो कुछ 5 साल 3 साल बाद देखता है इन्वेस्टमेंट करके, तो यार वो तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रहता है कि मेरी क्या गलती हुई है, ठीक है ना। क्यों ऐसा हुआ कि ये स्टॉक ने कोई प्रदर्शन नहीं किया और उसके सामने कई एलएनटी हो गए, बहुत सारे स्टॉक हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 गुना हो गए। तो एक चीज याद रखिए कि मार्केट में कंडीशंस के हिसाब से भी स्टॉक सिलेक्शन करना होता है, वो सब मैंने अपने वीडियोस में पीछे भी बताया है। वो रिलेटिव स्ट्रेंथ यही है कि हमेशा आउट परफॉर्मेंस करता है, और आगे भी बताता रहूंगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को हमेशा समझिए कि, और एक चीज समझिए कि कभी भी जो आज का मल्टीबैगर है, जो बढ़ा हुआ है, वो कल मल्टीबैगर, कल की बुल मार्केट में बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी गारंटी नहीं है। आज आप देख रहे हैं ना एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस का क्या हाल है, ये 100% होना था। कोई चीज परमानेंट परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है ना। और ऐसा होता तो रिटेलर हमेशा पैसा बना लेता, क्योंकि उसको पता है कि एचडीएफसी बैंक पिछली बार परफॉर्म किया, हाँ करेगा, लेकिन रिलेटिवली कम करेगा। कुछ स्टॉक है जो 100, 200, 300% हो गए, एचडीएफसी वही 20-25% का रिटर्न दिया सालाना, 30% दे दिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमेशा होता है कि एक बार जो परफॉर्म करेगा वो अगली बार नहीं करेगा, 1-2 बार रुकेगा, फिर अगली बार करेगा। अब रिलायंस देखिए, 2009 से 2017 तक खड़ा रहा, कोई भी रिटर्न नहीं दिया। उस समय से इंडेक्सेस ने कितना परफॉर्म किया ना। रिलायंस ने 10 साल कोई परफॉर्म नहीं किया। क्या कंपनी खराब थी? सब कुछ अच्छा था। लेकिन भैया स्टॉक साइकिल से चलते हैं, साइकिल्स से चलते हैं। उनका अब करेक्शन फेज चल रहा है, उनका कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। एक वो अपने 100-200% जा चुके हैं ऊपर पे, 3-4-5-700-800% दे चुके हैं 2-4-10 साल में, तो फिर वो कंसोलिडेट हो रहे हैं, अपनी उस दौड़ को पचा रहे हैं। ऐसे ही स्टॉक का काम करना। एक से अच्छे स्टॉक देखिए, सिम्फोनी कितने दिन से खड़ा है, क्या है उसके मार्केट में, कूलर्स बिक रहे हैं, कंपनी क्वालिटी फुल है, सब कुछ अच्छा है। अरे दे चुका है ना 30-40 गुना स्टॉक 10-20 साल में रिटर्न, तो फिर कैसे दे देगा? वो कंसोलिडेट कर रहा है। फिर अपनी जब सारी करेक्शन कंसोलिडेशन पूरी कर लेगा, फिर अगले नेक्स्ट फेज की रैली करेगा, फिर 10-20 गुना देगा, फिर खड़ा हो जाएगा। तो अब क्या है कि आप उस टाइम उस स्टॉक के साथ हैं कि नहीं, कि जो परफॉर्म कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। स्टॉक सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए। अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन कर लिया अच्छा, तो सारी बातें, सारी कुछ, सारा स्ट्रेटजी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो आज की बुल मार्केट का हीरो है, कल की बुल मार्केट का हीरो नहीं रहेगा, वो बदलते रहेंगे। इसीलिए हमको उसी तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करनी है कि वो हर मार्केट में परफॉर्मिंग हो, ठीक है ना। और उसके लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ का मैं नीचे लिंक में वीडियो दे दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा, तो आपको बहुत बहुत हेल्प होगी। वो हर मार्केट में आपको, क्योंकि उसका काम ही है स्ट्रॉन्ग स्टॉक को छूटना। अगर निफ्टी 10% का रिटर्न दिया तो वो 12% वाले स्टॉक है, स्टॉक उसके लिए स्ट्रॉन्ग होंगे, नहीं तो मतलब वो क्या नाम है, वो आपको सिग्नल ही नहीं देगा, वो आपको बताएगा ही नहीं कि ये परफॉर्मर है, ठीक है ना। और दूसरा दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल पॉइंट है आपका आरआर, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। तो वो देखिए, आरआर का मतलब रिस्क टू रिवार्ड रेशियो तो सभी जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम कोई स्टॉक ले रहे हैं, ठीक है ना, उसके बदले हम कितना रिस्क ले रहे हैं, आदमी ऐसे कैलकुलेट करता है कि भैया स्टॉक जो है वो 20% का रिस्क है, इसलिए तो बेकार है। अरे भैया एक बात बताइए, आप 20% का रिस्क बेकार है, ठीक बात है, लेकिन आप बड़े टाइम फ्रेम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो रिस्क है ना, ये टाइम फ्रेम पर बहुत निर्धारित करता है। अब आप डेली चार्ट पे काम कर रहे हैं, मध्यम अवधि शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ठीक है कि 8 से 10% रिस्क बहुत है। लेकिन आप एक निवेश की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप वीकली चार्ट पे निवेश कर रहे हैं, तो 10% पे काम नहीं चलेगा, 10% पे काम नहीं चलेगा। एक साफ तरीका, ट्रेंड में आने के बाद भी स्टॉप, अब बिल्कुल आप ऐसे उल्टे समय पे ले लीजिए, बात अलग है। लेकिन अगर एक ट्रेंड पे आने के बाद फिर आपने वहां लिया कि अब यहां से ट्रेंडिंग रहेगा, तो वहां से स्टॉप लॉस 10% का नहीं होगा, ठीक है ना।
तो सिर्फ रिस्क देख के कि हमारा 20% का रिस्क है, बाबू ऐसे नहीं देखना है रिस्क को देखना है कि हमारा जो 20% का रिस्क तो देख रहे हैं, लेकिन रिवॉर्ड कितना है। हमेशा रिवॉर्ड की तुलना रिस्क से की जाती है, ना कि वो। हम ये नहीं कह सकते कि 30%, अगर 30% का रिस्क है, मैं मान लीजिए, मैं आपकी बात मानता हूं, 300% का रिवार्ड है, तो वो 30% का रिस्क आपको छोटा लगेगा ना। कितना होगा? 1:10। 20% का रिस्क है, 200% का रिवार्ड है, तो 1:10, 1:5, 1:6। तो कहां रिवॉर्ड जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हमेशा रिवॉर्ड को देख के तय होना चाहिए, ना कि आप बोल दे 30%। अक्सर वो लोग मुझसे कहते हैं, मैं बात करता हूं कभी अपने टेलीग्राम चैनल पे कोई स्टॉक की बात करता हूं, तो मैं बोल देता हूं कि भैया स्टॉक ये आपका 300% जाने वाला है, 200% डबल होगा 2.5 साल में। अब वो एक बंदा कोई कह रहा है कि यार ये 10% ऊपर चला गया, 20% ऊपर। अरे भाई मेरे 10% ऊपर चला गया है तो यार 190% है ना उसमें, 180% है ना, 150% है ना, तो 20% का रिस्क नहीं ले सकता। 150% तुझे कहां से मिल जाएगा, कहां से मिल जाएगा 150%। तो जो है मेरे कहने का मतलब है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना, ये रिवॉर्ड को देखो, सिर्फ रिस्क की बात मत करो, रिस्क के मुकाबले रिवॉर्ड कितना है। अगर हम एक उदाहरण के तौर पे बात करें, अपने अनुभव के तौर पे बात करें, तो मंथली चार्ट पे जो है वो कम से कम अगर स्टॉक अपनी करेक्शन से पूरी होके निकल रहा है तो कम से कम वो मंथली करेक्शन पूरी करके निकल रहा है और स्टॉक ट्रेंड की ओर हो रहा, तो कम से कम वो 5 से 10 से 12 गुना भी जाता है, मिनिमम 5 गुना तो जाता है। अब अगर हम वहां पे ट्रेंड पे स्टॉक ले रहे हैं और जो हमारा स्टॉप लॉस, जो आगे हम बात करेंगे कि कैसे कितना रखना है, क्या सिस्टम है स्टॉप लॉस रखने का, वो मान लीजिए 30% है, 40% है, मैं 40%, अब आप थोड़ा 40% डर जाएंगे भाई, आप एक ही स्टॉक पे थोड़ी निवेश करते हैं, आप डाइवर्सिफाइड करते हैं ना पोर्टफोलियो को, 5 से 10 स्टॉक्स में, 10 स्टॉक्स में तो करते होंगे जितना मैं जानता हूं, ठीक है। तो ये बताइए, अगर आपके सामने 30% का रिस्क है, 40% का रिस्क है, मैं मान लेता हूं, 500% का रिवॉर्ड तो भी है, ठीक है ना, वीकली पे 20% का रिस्क है तो 200% का रिवॉर्ड भी तो है। तो कभी भी डेली पे 10% का रिस्क है तो 50, 60, 70% का रिवॉर्ड भी तो है, 15% का रिस्क है। तो कभी भी रिस्क टू रिवॉर्ड को ऐसे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। लेकिन इसको देखना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप 7 दिन की ट्रेडिंग कर रहे हो या 70 दिन की, 5 दिन की कर रहे हो या 50 दिन की, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड उसको देखना। और मैं अपने अनुभव से एक बात बताता हूं, अगर आपको सही से स्टॉक सिलेक्शन करना आता है और आपको सब कुछ करना आता है, तो कोई भी स्टॉक 1:4 से कम का रिस्क टू रिवॉर्ड देता ही नहीं। एक चीज समझ लीजिए, जो भी 1:2, 1:3 की बात करते हैं, मैं मिनिमम बात करता हूं 1:4 की। मिनिमम है ये जो मैं बता रहा हूं अभी मुंह से अपने, मिनिमम है 1:4, 1:10, 1:8, 1:9 के भतेरे घूम रहे हैं भाई, भतेरे स्टॉक। ले नहीं पाओगे इतने स्टॉक, बता सकता हूं, और जाएंगे भी, समझ रहे हैं, जाएंगे भी, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, आगे आगे देखिए, आप खुद ही खुद आप समझ जाएंगे क्या बताने की जरूरत है, ठीक है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं थी, आने वाले टाइम में आप खुद इस चीज का अनुभव करेंगे, ठीक है ना। तीसरा देखिए, सबसे जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके सामने है। हमारे पास एक तीसरे पॉइंट का नाम है राइडिंग सिस्टम, ठीक है। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम स्टॉक को राइड कर सकें, ठीक है। ये नहीं कि हम 20% स्टॉक गया तो मतलब 20% स्टॉक गया तो ऊपर हमारा ये कहने लगे कि ये स्टॉक ठीक है चला गया, अब हमको निकल जाना चाहिए। हमको स्टॉक का पूरा पोटेंशियल, कितना भी स्टॉक में जाने का पोटेंशियल है, वो समझ लीजिए कि हमको पूरा खाना है। ये आप एक इस चीज को हमेशा समझिए, स्टॉक जो है कहीं भी ऊपर या नीचे, ठीक है ना, आप लेंगे तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ऑब्वियस है, ठीक है ना। तो हमें उसका पूरा पोटेंशियल, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम जो भी स्टॉक बढ़े तो उसका पोटेंशियल पूरा खाएं, और नीचे भी जितना जाए, जहां भी मतलब जाए, तो उसका पोटेंशियल जो है हम पूरा खाएं, ठीक है ना। ये कभी मत कहिए कि स्टॉक जो है 40% चला गया, 50% चला गया, 60% चला गया, इसलिए स्टॉक बहुत बढ़ गया, इसलिए हम ये प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है, ये सबसे घटिया और सबसे बेकार तरीका है।
स्टॉक कितना बढ़ेगा ये आप तय नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टॉक खुद बताएगा। हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसकी सारे हम राइडिंग कर सकें। जब तक हमारा सिस्टम न बोले हमको निकलना है तब तक हम नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। वो स्टॉक 100% चला जाए, 200% चला जाए, 300%। कई बार मैं भी बोल देता हूँ अपने चैनल पे कि भैया स्टॉक जो है ना आप क्योंकि उनके क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं कि सर 20% चला गया, 30% चला गया, सर बुक कर लूँ, गिर जाएगा, मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। तो मुझे भी कहना पड़ता है भाई काट दो यार, ठीक है ना, कुछ काट दो, कुछ ना काटो, इस तरह के मतलब कहना पड़ते हैं। लेकिन नहीं, ये तरीका ही नहीं है। स्टॉक को हमें राइड करने का एक पूरा प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि हमारे को कब तक इसको राइड करना है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल इस बात को बिल्कुल दिमाग में अपने बसा लीजिए कि स्टॉक को हमको ऐसे नहीं छोड़ना है जब तक स्टॉक का पूरा पोटेंशियल ना ले ले। याद रखिए कि बहुत सारे आपको चाहे जितना भी अच्छा स्टॉक सिलेक्शन आ जाए, आपके पास सेम स्ट्रक्चर, सेम दिखने वाले हो बहु बिल्कुल मतलब 2 कॉपी चार्ट्स भी रख दिए जाए ना, तब भी वो स्टॉक सेम रिटर्न नहीं देंगे। आपके पास कुछ ही ऐसे स्टॉक आएंगे आपके पोर्टफोलियो में जो आपके पोर्टफोलियो को 4 चांद लगाएंगे। उनको हमको राइड करना है, उनको छोड़ना नहीं है। उनको छोड़ देंगे तो समझ लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में जो किक लगने वाली वो नहीं लगेगी। कुछ ही ऐसे स्टॉक आएंगे आपके पास पोर्टफोलियो में, चाहे आप कितना भी अच्छा स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, जो आपको पूरा लाइफ आपके टर्न कर सकते हैं, पूरी लाइफ की टर्निंग पॉइंट। 1 साल में 300% का रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है ना। 1 महीने में 50% का रिटर्न दे सकते हैं, 60-70% का रिटर्न देंगे। वो कुछ ही आएंगे और हमेशा नहीं आएंगे। अगर आप अच्छे से अच्छा स्टॉक सिलेक्शन करते हैं जो मेरा तरीका है, तो आपके साल में 3-4-5 ऐसे भी आ जाएंगे जो 1 महीने में 60% 70% का भी दे जाएंगे, ठीक है ना। वीकली के 2-4 भी ऐसे भी आ जाएंगे जो 2-3 साल में 400% 500% का रिटर्न देंगे, ठीक है। तो उन स्टॉक को हमको सिस्टमेटिक रूप से राइड करना है, उनसे निकलना नहीं है किसी भी कीमत पे। उस स्टॉक का पोटेंशियल पूरा खाना है। और आने वाले वीडियोस में हम पूरे तरीके जितने भी मैं पॉइंट बात कर रहा हूँ इनको डिटेल में आपको कैसे क्या करना है उसमें पूरी डिटेल में इनमें बात करूंगा। कैसे हमको किस में कैसे राइड करना है, क्या निकलना है, कब, ये पूरी बात होगी, ठीक है ना। अब देखिए चौथा पॉइंट है वो स्केलिंग है। स्केलिंग का मतलब तो आप सभी जानते होंगे कि बढ़ाना, ठीक है। लेकिन यहां क्या होता है कि यहां स्टॉक मार्केट में आज भी थोड़ा सा स्टॉक बिल्कुल मतलब यहां बिल्कुल उल्टा ही करते हैं। थोड़ा सा स्टॉक जो बढ़ा तो कब प्रॉफिट बुक कर लूं, सर काट दूं क्या, वरना ये प्रॉफिट निकल जाएगा, या फिर कुछ भी हल्का कर दूं, मतलब कुछ भी ऐसे कहते रहते हैं। उनको इतना और मांगते हैं मल्टी बैगर। आप एक समझिए 20% का प्रॉफिट उनसे हजम नहीं होता और कहेंगे सर कोई मल्टी बैगर स्टॉक बता दो हमको। और जैसे ये कहते हैं मुझे खुंदक आ जाती, भाई क्या करूं। 20% का प्रॉफिट उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त का मतलब वो चाहते हैं बिल्कुल एक सीधा में जाए, और स्टॉक मार्केट ऐसे काम ही नहीं करती, एक सीध में स्टॉक जा ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब क्या करें, बेचारों को पता नहीं है तरीका भी। अब खुंदक आना मेरी लाजमी है क्योंकि देखो अब ऐसी बात करते हैं, फिर थोड़ा सा मतलब निजात नहीं कर सकती। एक भी कैंडल 2 कैंडल भी रेड बन गई तो बस उनके बस हालत पतली होने लगती। तो हमारे पास ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जिससे हम एक स्टॉक को राइड कर सकें, ठीक है। आप एक चीज समझिए कि आपको अभी एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही टॉप क्लास के ट्रेडर, निवेशक, सब कुछ जो करते हैं, राकेश सर, अभी कुछ दिन पहले देहांत हो गया था। आपको पता है कि उनके पास, सभी जानते हैं, आपको क्या सभी को दुनिया को पता है कि उनके पास सबसे ज्यादा जो स्टॉक है वो टाइटन के हैं और सबसे ज्यादा उसी ने पैसा बना के दिया, ठीक है ना। तो ऐसा क्या है कि ऐसा कोई मतलब ऐसा उनको शुरू से तो नहीं पता होगा कि ये स्टॉक मैं सबसे ज्यादा ले लेता हूं और यही स्टॉक मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न बना के देगा, ऐसा शुरू से तो नहीं पता होगा। उन्होंने स्केल किया होगा, उन्होंने स्टॉक में बढ़ाया होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने 500 स्टॉक किसी के लिए तो थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है ना। जितने भी नए लोग हैं, हम लोग का मतलब नए लोग, वो क्या करते हैं, 500 स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा, 40% ऊपर गया, उन्होंने 300 काट दिए। थोड़ा सा नीचे आया 200 और काट दिए, या फिर 200 काट दिए, फिर बैठे रहे। तो यही तो चीज है। हमको वो पूरा सिस्टम में आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा, बात करूंगा कि कैसे किस जगह, कौन सी ऐसी जगह होती हैं जहां से स्टॉक को हमको
दोबारा से उसमें स्केल करना है, बढ़ाना है पोजीशन, और बढ़ाना है और बढ़ाना है। देखिए कोई भी स्टॉक है ना, मैंने पहले बता दिए कि बहुत कम ही ऐसे आएंगे जो आपके, अगर आप निवेश कर रहे हैं वीकली चार्ट को देख के, मंथली चार्ट को देख के, जो 15 गुना 20 गुना होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे स्टॉक आएंगे तो हम उसमें स्केलिंग करेंगे, तभी एक बड़ा और मोटा पैसा बनेगा, ठीक है ना। तो राकेश सर के पास ऐसे शुरू से उनको नहीं पता था, ठीक है ना। उन्होंने अब जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता गया वो अपने तरीके से उसको स्केल करते रहेंगे। जो मुझे तरीका पता है वो आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे कि कैसे हम इसको स्केलिंग करेंगे। आप समझ लीजिए कि राकेश सर के पास इतने स्टॉक थे, टाइटन के इतने स्टॉक हैं, ठीक है ना, कि उसके डिविडेंड से एक माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनियां बन जाएं। प्रत्येक साल के डिविडेंड से, इस चीज को बहुत 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 ध्यान से सुनिए, प्रत्येक साल के डिविडेंड से एक माइक्रो कैप्स के से लेके स्मॉल कैप की कंपनियां बन जाएं, सिर्फ डिविडेंड से। और छोड़ दो कितने गुना हुआ, कितना छोड़ो, कितने डिविडेंड से बन जाएंगी, इतने शेयर्स उनके पास पड़े हो, ठीक है ना, करोड़ों की संख्या में। 20 रुपए भी डिविडेंड आया तो जो मल्टीप्लाई कर लो। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप राइड करेंगे ना, स्केल करेंगे, तो आप मोटा पैसा बना सकते हैं। और जो स्टॉक आपके पास आ गया और सही आ गया, तो उसमें हमको स्केलिंग भी करनी है राइडिंग के साथ साथ। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है ना। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो है हमारा पॉइंट जो है महत्वपूर्ण, उसका नाम है रीएंटर। अब ये क्या है, देखिए कई बार आपने महसूस किया होगा, ठीक है, और ऐसा अक्सर होता रहता है कि कई सेक्टर हैं वो 2-4 महीने तो मतलब 2-4 महीने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, फिर वो 2-4 महीने के लिए शांत हो जाते हैं, फिर दूसरे चलते हैं, फिर 2-4 महीने के, और वो फिर घूम के फिर 2-4 महीने बाद चलने लगते हैं और हम उन स्टॉक्स से निकल जाते हैं। मान लीजिए टेक्सटाइल सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, कोई भी सेक्टर है, 2-4 महीने चलते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं 2-4 महीने, तो हम क्या है कि उन स्टॉक से निकल जाते हैं। अब एक चीज समझिए कि सेक्टर्स के अगर ये मैं बात जो है ये शॉर्ट टर्म पीरियड की डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, चार्ट के रूप में बता देता हूँ, डेली फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। ये बात देखिए कि कोई भी सेक्टर है जब चलना शुरू करता है तो उसके बड़े वाले जो टॉप लगते हैं ना, वो कोई 2 महीने 3 महीने में नहीं लगते हैं, ठीक है ना, वो 5-5 7-7 साल 6-6 साल 3-3 साल सेक्टर चला करता है। अभी आपने देखा था, बैक में जाइए, पीएसयू स्टॉक्स में रैली हुई थी। पीएसयू स्टॉक्स में मतलब बैंकिंग पीएसयू कंपनीज में भी हुई है और अभी भी है। अब देखिएगा, अभी आप पीएसयू स्टॉक्स जो हैं मतलब बैंकिंग के, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के जितने भी स्टॉक सरकारी बैंकों के, सब अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं, थोड़ा करेक्ट हो रहे हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस आई थी ना, अब मैं आपको बताता हूं, 1-2 महीने बाद फिर देखिएगा। तो ऐसे मैं बता रहा हूं, 1-2 महीने बाद उनको नजर रखिएगा, देखना फिर रॉकेट की तरह उड़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल अभी आप समझ लीजिए कि आपको पहले से ऐसी टिप मिल गई, ठीक है ना, फिर उड़ने वाले हैं। 2-3 महीने का टाइम और लगेगा, ठीक है। तो क्या है कि हम अगर उन स्टॉक्स में हम हैं तो हमको दोबारा री एंटर भी करना आना चाहिए, ठीक है ना। और री एंटर करके उसमें दोबारा से हमको, ये अक्सर डेली चार्ट पे ही काम होगा ऐसा, क्योंकि वीकली पे चार्ट खराब नहीं होते हैं। वीकली पे अक्सर ऐसा पाया गया है कि वीकली पे सेक्टर पे चार्ट नहीं खराब होते हैं। अगर आप वीकली निवेश कर रहे हैं किसी सेक्टर किसी उसमें तो ठीक है, उसमें जल्दी खराब नहीं होंगे वीकली मंथली पे। लेकिन डेली पे है, कई बार आपको 2-4 महीने स्टॉक बढ़िया चल जाएगा, 70-80-100%, 150%, फिर वो ठंडा पड़ जाएगा। तो फिर जब वो रिवर्सल लेगा तो आपको उसमें री एंटर करना पड़ेगा और उसका दोबारा से जो है ना वो अपना प्रॉफिट लेके फिर उसमें ऐसे इंटर री एंटर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और देखिए फाइनली सबसे जो मेन पॉइंट है एग्जिट को लेकर लोगों में बहुत बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, ठीक है। कोई किसी वित्त से एग्जिट करा रहा है, कोई किसी वित्त से, ठीक है ना। कोई भी तरीके हैं, बहुत तरीके, कोई कैंडल को देख के, कोई फिबोनाची, कोई एमएसीडी, कोई बहुत तरीके से एग्जिट करा रहा है, ठीक है ना। आने वाले वीडियोस में आपको सिंपल एग्जिट प्लान मिलेगा, जिसको एक नया से नया आदमी, बिल्कुल नया से नया आदमी, और स्टॉक का पोटेंशियल खा के निकलने वाला। स्टॉक में ऐसा नहीं है कि एग्जिट प्लान दे दिया और स्टॉक का पोटेंशियल और है, फिर स्टॉक चला गया ऊपर, ऐसा नहीं है।
एज पर टाइम फ्रेम स्टॉक का पूरा पोटेंशियल खाने के बाद ही वो एग्जिट देगा। अगर हम वीकली पे हैं तो वीकली का पूरा पोटेंशियल खाने के बाद ही एग्जिट देगा, अगर मंथली पे हैं तो मंथली का, अगर डेली पे हैं तो डेली का, अगर आधे घंटे पे हैं आधे घंटे का, अगर 15 मिनट पे हैं चार्ट पे 15 मिनट पे, अगर 1 घंटे पे हैं तो 1 घंटे पे। पूरा सॉलिड एग्जिट प्लान आपके सामने रखूंगा सिंपल भाषा में। ओके दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।